Respected teachers, good evening to all of you. आज की इस ऑडियो वीडियो मैसेज में सबसे पहले आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सभी शिक्षकों से मेरा नम्र निवेदन है, आग्रह है, या फिर इसे आप एक छोटा सा सुझाव भी कर सकते हैं। अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम और लॉकडाउन दोनों का ही सम्मिलित रूप से दौर चल रहा है। जो बेचारा जहां है उसे सिर्फ और सिर्फ अपने ही भविष्य की चिंता सता रही है, जबकि इतनी चिंता का विषय का सवाल वाकई में होना ही नहीं चाहिए। फिर भी इससे कोई अछूता नहीं। खैर, कोई बात नहीं। इस बात को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है, तो हम और आप क्यों नहीं होंगे? होना स्वाभाविक है। इसके बावजूद हम सबका यह सौभाग्य ही है कि आज हम समाज के एक अग्रणीय भूमिका निभाते हुए शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं। और जहां तक शिक्षण कार्य का सवाल है, तो हम सभी जानते हैं कि शिक्षा और शिक्षण कार्य दोनों ही एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी स्वाभाविक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलते रहता है। हमें यह भी पता है कि संसार में जिस किसी ने जन्म लिया है वह सीखकर नहीं आया है। जो कुछ सीखता है वह इंसान जन्म के बाद ही सीखता है। इस क्रम में यदि हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे तो हम सीख भी लेंगे और अपने ज्ञान के जरिए दूसरों के बीच बांट भी सकेंगे, दूसरे को सिखा भी सकेंगे। हम यह भी जानते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हम में से शायद किसी को पता नहीं था कि हमें भी ऑनलाइन क्लासेज लेना पड़ेगा, लेकिन आप सबों के सहयोग से विद्यालय के बच्चों को ऑनलाइन क्लास की सुविधा मिल रही है, जिससे बच्चों और अभिभावकों के बीच एक अच्छा मैसेज गया है, एक अच्छा पॉजिटिव संदेश गया है। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में आज आप सबके सहयोग का ही फल है कि सेंट माइकल्स पब्लिक स्कूल भी अन्य बड़े स्कूलों के क्रियाकलापों से कहीं पीछे नहीं है। आप यह भी जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि मैंने भी आपकी ही तरह ऑनलाइन क्लास लेना शुरू कर दिया है। मैं अपने विद्यार्थियों को कहां तक दे सकूंगा यह हमें भी पता नहीं, पर उन बच्चों के लिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से अपना बेस्ट दे सकूं। आज के इस दौर में विद्यालय के शिक्षक अपने आप दो भागों में बंट गए हैं। एक तो ऐसे शिक्षक हैं जो कि घर पर चुपचाप बैठे हुए हैं, विद्यालय और अपने विद्यार्थियों की मानिए उन्हें तनिक भी चिंता नहीं है। और दूसरा वैसे शिक्षक हैं जो लगातार परिश्रम करके, मेहनत करके ऑनलाइन क्लास के जरिए अपना ज्ञान जो है बच्चों को बांटने में लगे हैं। ऐसी स्थिति में मैं अपने सभी शिक्षकों को धन्यवाद देता हूं, लेकिन थोड़ा विचार किया जाए कि ऐसी अवधि में क्या विद्यालय प्रबंधन के द्वारा दिए गए जो समय समय पर सुझाव होता है, क्या इस सुझावों का पालन कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। इस क्रम में विद्यालय की आगे की क्या रणनीति होगी, शायद इस बात की हमें भी पता नहीं। कुछ लोगों को तो इसकी तनिक भी चिंता नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा जिससे आपको तकलीफ पहुंचे, पर हाँ, यदि हमारे लायक आपकी तरफ से कोई सेवा हो
तो बेहिचक आप हमें बताएंगे, हमें आप फोन करेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े शिक्षकों के लिए मेरा यहाँ पर कुछ सुझाव है। शायद इसके जरिए आप शिक्षकों का ऑनलाइन क्लासेज और भी रोचक हो जाए, बच्चों को बेहतर मिल सके। इसके लिए जैसा कि हम सबको पता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हम एक सुंदर, सुनियोजित, सुसंगठित प्लान बनाते हैं और उसके अनुसार उस रास्ते पर चलने का हर संभव कोशिश भी करते हैं, तब जाकर कहीं वह सही ढंग से हो पाता है। यहाँ पर भी वही बात लागू होता है। ऑनलाइन क्लासेज लेने के पहले हम सबको यह बात का पता होना चाहिए कि बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स हाउ टू प्रिपेयर फॉर टीचिंग इन योर ऑनलाइन क्लासेस। As we know that our students are not physically present in the front of you, हमारे सामने तो बच्चे फिजिकली रूप से प्रेजेंट होते नहीं, इसलिए हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टिप्स रिगार्डिंग द ऑनलाइन क्लासेज। ऑनलाइन क्लासेज लेने के पहले हमें इस बात की जानकारी होना चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेज लेने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट टिप्स होता है। तो इस संदर्भ में सबसे पहला टिप्स है प्लान योर क्लासेज। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है और आप भी जानते हैं कि एज यू नो दैट फॉर द बेटरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू गुड प्लानिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर टू डू एनी टाइप्स ऑफ वर्क। किसी भी काम को अच्छे तरीके से हम तभी कर सकते हैं जब हमारा प्लानिंग भी बढ़िया से बढ़िया हो। जैसे हमारे पास सिलेबस होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए, स्टडी मटेरियल्स होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास लिमिट समय होता है, कब और कितना पढ़ाना है, कब और कितना और किस चैप्टर से किस प्रकार का होमवर्क देना है और इसे कब देना है, इन सभी बातों की जानकारी होना चाहिए हमें। इन सभी बातों का एक अच्छे तरीके से हमारे माइंड में प्लान बन जाना चाहिए। दूसरा टिप्स है टू बी प्रिपेयर विथ एसेंशियल टेक्नोलॉजी। इस संदर्भ में हमारे पास स्मार्टफोन तो होना ही चाहिए, इसके साथ ही स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्टिविटी भी होना चाहिए। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्टिविटी विथ ए गुड नॉलेज फॉर सेंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेज, एज फॉर एग्जांपल्स ऑडियो मैसेज जिसको कि वॉइस मैसेज भी कहते हैं, वीडियो क्लिप्स हो गया, थ्रू फेसबुक यूट्यूब का भी हम सहारा यहां पर ले सकते हैं। क्योंकि इसके जरिए बच्चे आपको बाई फेस देख पाते हैं थोड़ी देर के लिए, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस लेने में वीडियो मैसेज का भी सहारा लेना ही चाहिए। यह काफी प्रभावशाली साबित होता है अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। तीसरा टिप्स है सेटअप एंड एडुकेट वर्किंग एनवायरनमेंट। आप सभी काम एक साथ नहीं कर सकते, इसके लिए अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में रखते हुए इसके लिए पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए।
सेटअप ऑफ वर्क स्पेस होना चाहिए ताकि आराम से इस काम को कर सके, शांतिपूर्वक काम किया जा सके। इतने समय के लिए अपने आप को बांध कर रखना चाहिए। चौथा टिप्स जो है वह है इनोवेट एंड स्टिमुलेट डिस्कशन। देयर आर वैरायटी ऑफ वेज यू कैन encourage participation from discussion to positive the on lecture to assigning reading material, monitoring progress, etc. with a new idea, new thought, creative thoughts, न्यू इमेजिनेशन के जरिए, नए सोच के जरिए अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। पांचवा टिप्स है कम्युनिकेट रेगुलरली एंड पंक्चुअल, मेंटेन ए कंसिस्टेंट ऑनलाइन प्रेजेंस। कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट इन द ऑनलाइन क्लासेस। अपने को रेगुलर रखते हुए, पंक्चुअल रखते हुए, बिल्कुल टाइम पर रखते हुए, अपनी भाषा में, अपनी शैली में जो आपको पढ़ाने का तरीका है उसी दायरे में रखते हुए पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल लिविंग क्लास जैसा हो, जीता जागता क्लास जैसा लगे। फिर छठा जो टिप्स है वह है मोटिवेट योर्स स्टूडेंट एंड गार्जियन। मोटिवेट प्लेस अ बिग रोल इन द होल लर्निंग प्रोसेस। थिंक ऑफ वेज टू मोटिवेट ऑल ऑफ योर स्टूडेंट टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर क्लास। इसके लिए लगातार सबको फोन करके, बच्चों को, गार्जियन को मैसेज के जरिए फिर हो गया, मोटिवेट करने की जरूरत है। क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं उतनी तरह से जागरूक नहीं हैं और न ही इन बच्चों के गार्जियन है। इसलिए क्लास टीचर होने के नाते, सब्जेक्ट टीचर होने के नाते हमारा उत्तरदायित्व बनता है, हमारे तरफ से प्रयास होना चाहिए उन बच्चों को, गार्जियन को भी मोटिवेट करें कि आओ ये ऑनलाइन क्लासेस करो, ये बहुत ही जरूरी है। अभी बंदी का दौर चल रहा है और चलेगा भी। सातवां टिप्स जो है वह है आस्क फॉर हेल्प एंड फीडबैक। Here your students can provide you with valuable feedbacks that can help to move your classes better. हम अपने बच्चों से राय जान सकते हैं इसके संदर्भ में कि आपको हमारी पढ़ाई से कहां पर परेशानी हो रही है, किन चीजों की सही जानकारी आप नहीं ले सके, मैं आपको कहां पर मदद करूं, और हमारी पढ़ाई जो है उससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं या फिर कैसा लग रहा है। इन सभी बातों का आप बच्चों से राय जान सकते हैं। बच्चे एक अच्छा फीडबैक के रूप में आपको दे सकते हैं और इसके जरिए फिर बच्चों को आप हेल्प भी कर सकेंगे। ओवरऑल आज जो कुछ भी इंपॉर्टेंट टिप्स बताया गया है उसमें फाइनल थॉट क्या उभर कर आता है, क्या कंक्लूजन निकलता है? ओवरऑल इन दिस टाइम ऑनलाइन एजुकेशन इज ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू एजुकेट देम। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे के क्लासों को और भी रोचक ढंग से और भी बढ़िया से बढ़िया तरीके से अपनी बातों को और भी प्रभावशाली ढंग से
बच्चों के बीच रख सकेंगे और इसका पूरा पूरा फायदा बच्चे उठा सकेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपके उज्जवल और स्वस्थ भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू टू मच।